बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहत के हवाले से जितने भी हमारे मसाइल हैं, अल्लाह ताला उन सब में हमें शिफाए कामिला अजल अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं बात करूँगा ये जो जवारशात होती है, जिसको जवारिश कहा जाता है, बेसिकली ये किन अमराज के लिए होती है। जवारिश कोई भी हो, इसको मैदा के अमराज में इस्तेमाल किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि मैदा के अमराज में इस्तेमाल की जाने वाली जो अद्वियात जो कि अमराज मैदा को दुरुस्त करने का बायस बनती हैं, उनको जवारशात कहा जाता है। तो ये जवारशात जो हैं, ये किस मिजाज में दी जाती हैं और कौन सी अलामात के अंदर दी जाती हैं और इन जवारशात के नाम क्या हैं, ये इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो इसमें मैं बताऊँगा कि किस मिजाज के बंदे को कौन सी जवारिश इस्तेमाल करनी चाहिए और किस मर्ज़ या अलामत में कौन सी जवारिश जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि ये जवारशात जितनी भी हैं, ये सारी की सारी मार्केट से भी आप ले सकते हैं, किसी भी पंसार स्टोर से आप ये जवारशात ले सकते हैं। कंपनी का कोई मसला नहीं होता, लेकिन कोई भी जो एक अच्छी कंपनी है उसकी आप दवाई जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी जवारिश आंवला। इसका अहम जुज़ जो है वो आंवला होता है, और ये गर्मी के अमराज जितने भी हैं उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सफरावी मिजाज के लोग जो हैं उनको ये फ़ायदा देती है, या गर्म मिजाज, या जिसको हम गुद्दी मिजाज कहते हैं। तो ऐसे लोगों का हमेशा मैदा कमज़ोर होता है, जिसमें उनको लूज़ मोशन या पेचिश या फिर तबखीर या फिर जिगर की हरारत या फिर दिल के इख्तलाज का मसला होता है। तो ऐसे लोगों को जवारिश आंवला बहुत फ़ायदा करती है। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं जवारिश अनारैन की, तो ये अनारों की बनी हुई होती है। इसमें जो बड़ा जुज़ होता है वो अनार होते हैं, अनारों के दाने होते हैं। ये जवारिश भी सफरावी मिजाज के लोग यानी गुद्दी मिजाज के लोगों को फ़ायदा करती है, गर्मी के लोगों को ये फ़ायदा करती है। तबखीर मैदा में इसका फ़ायदा होता है। इसके अलावा मैदे को ये मजबूत करती है। पेचिश और फिर इस तरह से डायरिया, हैज़ा या फिर लूज़ मोशन के जो मसाइल होते हैं उसमें ये फ़ायदा करती है। इसके बाद आ जाता है जी जवारिश तिमर हिंदी। ये भी मार्केट से बासानी दस्तयाब होती है। तिमर हिंदी जो है ये एक बीज होता है, तो इसका जो फ़ायदा है वो भी सफरावी या गुद्दी मिजाज के लोगों को होता है। गर्मी का जो लोग मरीज़ होते हैं, जिनका मैदे में गर्मी होती है या फिर मसाले में गर्मी होती है, उनको ये फ़ायदा करवाती है। पेचिश के लिए ये बेहतरीन दवाई है, मैदे को मजबूत करती है। इसको हैज़ा के दिनों में भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये तबखीर को भी फ़ायदा करती है। तबखीर गैस को कहते हैं, और गैस मैंने बताया है कि या तो गर्मी की वजह से हो सकती है या फिर सर्दी की वजह से हो सकती है। तो लिहाजा इस जवारिश यानी तिमर हिंदी को भी गर्मी के मरीज़ जो हैं उनको इस्तेमाल करवाना चाहिए। जवारिश तिमर हिंदी में एक बहुत फ़ायदा ये है कि ये वॉमिटिंग या नोज़ा या उल्टी की जो कंडीशन होती है उसमें भी बहुत फ़ायदा करती है, और ख़ासकर जो हामला ख़वातीन हैं उनकी उल्टी में जवारिश तिमर हिंदी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इसके बाद आ जाता है जी जवारिश जाली न्यूज़। तो जवारिश जाली न्यूज़ जो है वो हकीम जाली न्यूज़ के नाम से बनाई गई है। इसमें 2-3 बड़ी अहम चीज़ें होती हैं जो कि सुदावी और बलगमी अमराज के मैदा के जो लोग होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। सुदावी और बलगमी अमराज के जो लोग हैं उनको कब्ज़ होती है अमूमन, और फिर उनको बदहज़मी होती है, मुँह में उनके बदबू आती है। ऐसे लोगों का पेट जो है वो बड़ा हुआ होता है। तो ये जो जवारिश जाली न्यूज़ है उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, जिनको कब्ज़ भी हो, साथ में उनके मुंह में पानी भी आए या बदबू आए, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो ऐसे लोगों को कब्ज़ के साथ साथ तबखीर का भी इशू होता है। इसके बाद जवारिश जंजबील, ये अदरक से बनाई जाती है, जिसको अदरक या सुंड कहा जाता है, तो उसका नाम जवारिश जंजबील है। ये भी सर्दी के जो अमराज मैदा में लोग मुब्तला होते हैं या फिर बलगमी अमराज मैदा के लोग जो होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा करती है। तो सर्दी और बलगम के जम जाने की वजह से मैदे के अंदर कब्ज़ पैदा हो जाती है, और उससे बदहज़मी और तबखीर और गैसेस बनती हैं। तो उन लोगों के लिए जवारिश जंजबील जो है वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके बाद आ जाता है जी जवारिश कमूनी। ये जो मार्केट से मिलती है, ये भी सर्दी और मैदे के अंदर जो सर्दी होती है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। बेसिकली ये सुदावी मरीज़ों को दी जाती है, बलगमी मरीज़ों को इसको नहीं देना चाहिए। तो ये सुदावी कब्ज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, यानी उज़लाती कब्ज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दर्द सर बवजह कब्ज़ जो होता है उसमें ये बहुत फ़ायदा करती है। इसके अलावा हिचकी जो है वो चूँकि उज़लाती खुश्की की वजह से होती है, उज़लाती पर्दों की खुश्की की वजह से होती है, तो उसमें जवारिश कमूनी जो है वो बहुत फ़ायदा करती है। इसके बाद जवारिश मस्तगी है। इसका जो मेन जुज़ू है वो मस्तगी रूमी या मैस्टिक कम होता है। ये वो लोग जिनको कब्ज़ भी हो, उनके मैदे में सर्दी भी हो, और उसके साथ में उनको मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आता हो, और साथ में तबखीर या गैस बनती हो, उनके लिए बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है जवारिश मस्तगी
इसको कहा जाता है, ये वो लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक और जवारिश होती है जी, जवारिश शाही। तो ये मरब्बों से तैयार की जाती है और बहुत बेहतरीन चीज़ होती है, लेकिन इसको भी सफरावी मरीज़ों को इस्तेमाल करवाना चाहिए, ना तो बलगमी ना ही सुदावी मरीज़ों को इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ सफरावी अमराज के या गुद्दी अमराज के जो लोग हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये भी मैदे की कमज़ोरी के लिए, दिल की घबराहट के लिए, इख्तिलाजुल क़ल्ब के लिए, दिमागी टेंशन के लिए और फिर लूज़ मोशन या पेचिस के लिए और गर्मी की तबखीर के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये वो जवारशात थी जो हमें मार्केट से मिलती हैं, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी प्रसाद स्टोर से, किसी भी तबीब से ये जवारशात ले सकते हैं बनी बनाई, और जिस तरह से मैंने बताया है कि इन सब के जो फ़ायदे हैं वो आप इनसे ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी हकीम या तबीब जो अच्छा हो वो ना मिले, जो कि डायग्नोज कर सके कि मिजाज क्या है और कफ़ियत क्या है, तो मैंने जो अलामतें बताई हैं, ये अलामतें अगर आपको हैं और साथ में जो मैंने जवारशात के नाम बताए हैं, तो आप किसी भी एक जवारिश को बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप जब भी किसी भी जवारिश को इस्तेमाल करें या किसी भी दवाई को इस्तेमाल करें, पहले अपने मालिज से रजू करें जो आपका करीबी मालिज है, या फिर आप किसी को फ़ोन कॉल करें, रब्ता करें, उससे अपना मिजाज डायग्नोज करवाएँ, उसके बाद इन जवारशात का इस्तेमाल करें। आखिरी बात ये है कि ये जो जितनी भी जवारशात मैंने बजाई हैं, ये इलाज बिल ज़िद का जो फार्मूला है उसके तहत काम करती हैं। तो इसमें नज़रिया मुफ़रदा वाले जो लोग हैं वो अपनी सोच समझ के हिसाब से चलें। इलाज बिल ज़िद के लिए जो हक्मा हज़रात हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये जवारशात हमारे दवाखाने की बनी हुई चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमदर्द से दवाखाना, नस जामा मस्जिद गोसिया, मेरिया नसीरिया, अफजल टाउन चुनिया। किसी भी वक्त आप मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रब्ता नंबर 0306 86 11 009 है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और एक बात बड़ी अहम है, वो ये है कि अगर आप लोग मुझे 3 या 4 हज़ार लोग देखते हैं, तो 3 या 4 हज़ार लोगों को एक जो ज़िम्मेदारी है वो पूरी नहीं करते। जिस तरह से मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, मुकम्मल इल्म को सही मायनों में आपके सामने रख रहा हूँ, तो आपका भी हक़ बनता है कि आप अपने अहलो याल, अपने जो अजीज़ हैं उनके अंदर इन वीडियोज़ को शेयर करें। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके अंदर इन वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग जो हैं वो लुटने से बच जाएँ और अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।